जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन लोगों का भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ने सभी जीवों की रचना करी है, इसके साथ साथ परिश्रम से पेट भरने की व्यवस्था भी की है। वही संसार के सभी जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने मुद्रा का आविष्कार किया है। इसके साथ ही उसने कमाना भी सीखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य इसके बाद भी अपना पेट नहीं भर पाता, और इसका सबसे बड़ा इकलौता कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, चाहे मांसाहारी या शाकाहारी, वो इतना ही शिकार करता है जितना वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। पर मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने मन की भूख मिटा पाता है और ना ही अपने पेट की। अगर कुछ अर्जित करना है तो वो है सुबह काम करना और इस दुनिया से भूखे पेट ना जाना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई चीजें हैं जो मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ सकती है, और उन्हीं में से सबसे बड़ी चीज है संगति। संगति एक ऐसी चीज है जो भाग्य को सही भी कर सकती है और खराब भी कर सकती है। संगति अगर अच्छी होती है तो मनुष्य का भाग्य गुणवान हो सकता है, और यदि संगति बुरी है तो आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का भाग्य केवल उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में रहने वाले लोगों का असर भी उस पर पड़ता है, चाहे वो मित्र हो, प्रेमी प्रेमिका हो या फिर सहयोगी हो। सभी के आपके भाग्य पर असर पड़ता है। एक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य पर सबसे बड़ा असर उसके पति या पत्नी की वजह से पड़ता है। श्री कृष्ण की माने तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति को अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गलत संगति के असर से भाग्य उल्टा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर जैसे विचार रखता है तो हर तरफ से उसको नकारात्मकता ही हाथ लगती है। जैसे उस मनुष्य को नकारात्मक लोगों के साथ मिलेगा, जीवन नकारात्मक से भर जाएगा, जिसके कारण सब काम ठीक होने से बावजूद भी हर काम बिगड़ने लगेंगे और असफलता ही मिलेगी। वही शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान तुलसी के आगे दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना या उसका विश्वास तोड़ना आपके भाग्य को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देता है या किसी का अधिकार छीन लेता है और किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाता है, उसका भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। कहा जाता है कि साढ़े साती लोगों के बुरे परिणाम देती है, पर सच ये है कि साढ़े साती लोगों के उनके परिणाम के अनुसार उनको फल देती है। एक इंसान जितना दूसरे इंसान को धोखा देता है, उससे ज़्यादा का आर्थिक नुकसान उसको खुद झेलना पड़ता है। साथ ही कभी मानसिक रोगों की समस्या भी हो सकती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बताया था कि जब किसी मनुष्य का भाग्य साथ न दे रहा हो तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, लेकिन फिर भी हमारे साथ अगर अच्छा गलत व्यवहार हो तो हमें इसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होती। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर ही भयभीत हो जाते हैं, उनका ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में कभी भी ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विधाता ने उसका समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसलिए विपरीत स्थिति में केवल श्याम और मेहनत की ज़रूरत है, अन्य ईश्वर अपने आप समाधान करेंगे। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।